हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर। और बच्चे कैसे हो? मुझे लगता है कि आप सब बहुत मज़े में हो। हमने इतने सारे पूरे साल में फेस्टिवल्स एंजॉय करे हैं, तो अभी हमने ये अपने एग्जाम्स के फेस्टिवल भी तो एंजॉय करने हैं ना। तो अभी तो एग्जाम से एग्जाम आने वाले हैं। प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, देन प्रैक्टिकल्स, देन फाइनल्स, देन अगेन जो जेई की प्रेपरेशन कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ एग्जाम्स। तो अब हम इसकी प्रेपरेशन में लगे हैं ना। तो और इसकी प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छी तरह से करनी है, ठीक है? तो उसी की तैयारियों में हम सब लगे हैं, हम भी हैं और आप भी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी क्लास 10th का बायो का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। बच्चे, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जब हम मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसी तरह जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं और किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो स्टिमुलाई है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी की जो कोऑर्डिनेटिंग वाली एक्टिविटी है, उसका हेड कौन है? हमारा ब्रेन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो सारा जो ब्रेन है, वो सिस्टम कैसे, वो नेटवर्क कैसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है। मैंने बोर्ड पर हम अब ब्रेन क्या होता है, सभी ने सुना है कि ब्रेन का आप डायग्राम बनाते हो। ब्रेन कैसा है? अखरोट, अखरोट खाते हैं हम। जब आप अखरोट को हार्ड उसकी पीलिंग उतारते हो, तो अंदर से जो स्ट्रक्चर निकलता है, हमारा ब्रेन जस्ट लाइक वैसा ही है। ठीक है, तो मैंने ये सुपरफिशियल डायग्राम आपका यहाँ पर बनाया है। तो ब्रेन जो क्या है, एक अखरोट की तरह होता है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ बताऊँगी, उसकी एक-एक लाइन जो है वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है? काइंडली इसको आप अपनी कॉपीज़ पर ज़रूर नोट करिएगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी। हम चैप्टर तो पढ़ भी लें, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि अरे इसमें से कैसे क्वेश्चन्स आएँगे। ठीक है? आप सब बहुत अच्छे बच्चे और बहुत डिटेल में आप स्टडी करते हो। ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप इसके एक-एक पॉइंट को नोट करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन-कौन से ऑर्गन्स हमारा जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको लिख के बता रही हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? इट इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन अ बॉडी टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन में हमारे 2 सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन में कौन-कौन से आते हैं? हमारे 2 सिस्टम्स। कौन से 2 सिस्टम्स हैं वो? फर्स्ट इज फर्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। कौन से 2 सिस्टम्स हो गए? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, देन वी विल डिस्कस एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल्स। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? कुछ स्पेशल सेल से मिलकर बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। और मैंने न्यूरॉन का फिगर बनाया है। न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। क्लियर? तो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन, जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। एंड दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कौन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है? नर्व सेल की वजह से। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। तो ये तो होगी हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि नर्व सेल्स के अंदर क्या होती हैं। कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो ये मैंने न्यूरॉन, और न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोलते हैं। तो ये मैंने उसका फिगर आपको बना के दिखाया है। सो लेट्स डिस्कस न्यूरॉन क्या है। अभी फिगर में आपको नजर में आ रहा है, ये ऊपर कुछ राउंड सा पोर्शन है, नीचे एक लॉन्ग सी ट्यूब जा रही है, बीच में पतली सी है, देन उसको कुछ कवरिंग है, एंड नीचे उसके कुछ एंटीनास और ब्रांचिंग है। तो ये जो पार्ट है और बीच में एक सेंट्रल पोर्शन है, तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी जो न्यूरॉन्स है और नर्व सेल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेल बॉडी, ठीक है। सेकंड डेंड्राइट्स, ये जो एंटीनास हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है नर्व सेल में? डेंड्राइट। फर्स्ट क्या होती है? सेल बॉडी। थर्ड चीज क्या होती है? एक्सोन। ठीक है, इन 3 चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारी? सेल बॉडी। सेल बॉडी फर्स्ट पोर्शन जो है न्यूरॉन का, दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी ने क्या काम करना है? इट रिसीव्स द इम्पल्सेस, इट रिसीव्स
द नर्व इम्पल्स, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये करवाया है और अच्छी तरह से, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। कैसे रिसीव करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एंटीनाज होते हैं, एंड देन ट्रांसमिट टू द एक्सॉन। ट्रांसमिट टू एक्सॉन। सेल बॉडी से जो नर्व इम्पल्सेस हैं डेंड्राइट्स के थ्रू आती हैं और नीचे एक्सॉन में जाती हैं। सेकंड चीज क्या है? फर्स्ट थी सेल बॉडी, सेकंड क्या है हमारा? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? ये जो एंटीनास हैं। सो दीज आर द टेपरिंग पार्ट्स, द टेपरिंग पार्ट्स of neuron where stimulation is produced, where stimulation is produced and travel as impulse, और impulse की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है towards the cell body, towards the cell body। तो ये क्या हो गया हमारा? डेंड्राइट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? एक्सॉन। फर्स्ट था सेल बॉडी, सेकंड डेंड्राइट, थर्ड क्या है हमारा? एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? ये एक लंबा सा फाइबर। क्या है ये? एक लॉन्ग नर्व फाइबर है, लॉन्ग नर्व फाइबर, और इसके बीच में आपको कहीं कहीं गैप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इम्पल्सेस जो है वो ट्रेवल करती हैं और ये बीच में आपको थोड़े थोड़े से गैप्स नजर आ रहे हैं, हैविंग गैप्स, और इन गैप्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉल्ड नोड ऑफ रेनवी। क्लियर? इनके बीच में गैप होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवी। और ये जो एक्सिन है, एक्सोन्स, दे आर कवर्ड बाय, इनके ऊपर एक शीथ होती है। ठीक है, दे आर कवर्ड बाय शीथ कॉल्ड मेड्यूलरी शीथ। उस जो शीथ है उसका नेम क्या है? मेड्यूलरी शीथ, मेडुलरी शीथ। तो ये हमारे तीन पार्ट्स हैं हमारे नर्व सेल के। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, तो आपने इसको रटना है अच्छी तरह से। तो ये तो मैंने अभी आपको बताए हैं तीन पार्ट्स आपके नर्व सेल के और न्यूरॉन के। अब मैं बताऊंगी कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, फिगर मैं अभी रब नहीं करती हूँ, फिगर हम यही रखेंगे साथ में ही, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और होती जाए। Now how this nerve cell work? क्या होगा? द नर्व सेल ने, सबसे पहले नर्व सेल ने क्या करना है? नर्व सेल ने मैसेज को रिसीव करना है। कैसे रिसीव करना है? थ्रू डेंड्राइट्स। ठीक है, नर्व सेल ने मैसेज रिसीव किया थ्रू न्यूरॉन रिसीव मैसेज। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है, न्यूरॉन रिसीव मैसेज थ्रू डेंड्राइट। ठीक है, अब ये जो मैसेज है ये कैसे ट्रेवल करेगा? एंड इट ट्रेवल कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की फॉर्म में ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब ये जो इम्पल्स है ये न्यूरॉन्स के नीचे एक्सॉन की तरफ जाएगी, विच मूव्स टूवर्ड, विच मूव टूवर्ड्स एक्सॉन एंड release chemical at the end of axon। ठीक है, अब ये एक नर्व सेल है। अब इस बहुत सारे नर्व सेल, कोई एक नर्व सेल थोड़ी होती है, बहुत सारी होती है। तो टू, और ये जो क्या है? ये है वन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, वन डायरेक्शनल है मूवमेंट जो है। अब इसके नीचे दूसरी नर्व सेल स्टार्ट होगी। ठीक है, उसकी सेल बॉडी होगी। दो नर्व सेल्स की जो बीच में गैप होता है, मींस ये अब क्या हो गए? ये हमारे डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन, और नीचे जो शुरू होगी वो सेकंड वाली शुरू होगी। सो देयर इज गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, और उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड साइनेप्स। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। एंड ये जो केमिकल रिसीव होता है, इट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो पास होता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं? एक न्यूरॉन नहीं होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं।
कौन कौन से हैं? तो 3 टाइप्स हैं इसकी। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। फर्स्ट क्या है? सेंसरी। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम है रिसेप्टर्स। सेकंड है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है? इफेक्टर्स। इसका दूसरा नाम क्या है? इफेक्टर्स। थर्ड है हमारे कनेक्टर न्यूरॉन्स। कनेक्टर न्यूरॉन्स का सेकंड नेम क्या है? रिले न्यूरॉन्स। तो दीज आर द 3 न्यूरॉन्स जो इकट्ठा काम करते हैं और इंपल्सेस को ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर करते हैं। अब ये क्या क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या काम करता है? इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट ट्रांसमिट, ये आपको आने चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन है। इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस कहाँ लेके जाता है? टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक। सेकंड, जो आपका मोटर है, मोटर न्यूरॉन, मोटर का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट। इसमें क्या करना है? मूवमेंट करनी है। इट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? अगर आपको किसी ने कुछ पिंच कर दिया या कुछ प्रिकल से आपको कर दिया, तो एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, तो वो क्या, आपको पता ही नहीं चला वो काम किसने करा? ब्रेन ने करा। तो ये सारा काम ब्रेन कर रहा है। ठीक है, वो दैट इज द स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई थी जो आपका प्रिकल लगा या पिंच करा, तो एकदम से वो आपने अपना हाथ पीछे करा। आपने किसी गर्म चीज को टच करे तो आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, वो क्या है? स्टिमुलाई। वो गर्म चीज, वो प्रिकल, वो पिंच, वो क्या है? स्टिमुलाई। जो आपने हाथ पीछे करा वो क्या है? रिस्पॉन्ड। तो ये काम कौन कर रहा है? मोटर न्यूरॉन कर रहा है। थर्ड है हमारा रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन क्या है? इट एक्ट एज इट एक्ट एज लिंक बिटवीन टू न्यूरॉन्स। कौन कौन से? सेंसरी एंड मोटर। इट एक्ट एज लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये था हमारा नर्व सेल। और नर्व सेल 3 तरह की होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट अगेन, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जब मैं एक एक चीज लिख रही हूँ, ऑल दीज आर योर क्वेश्चंस। काइंडली इसको क्वेश्चन फॉर्म्स में ही लिखिए। एक एक लाइन क्वेश्चन है। आपको इसी तरह से ये मैंने बनाई है वीडियो की, ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए प्रॉब्लम ना हो कि हमें चैप्टर तो पढ़ लिया, हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से एक एक चीज इसमें से लर्न करनी है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। क्या क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने किसी चीज को टच करा तो इमीडिएटली आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो ब्लिंकिंग ऑफ सेकंड में वो चीज हो जाती है, हमें नहीं पता चलता ना। तो ये हमने सोचा भी नहीं, ऐसे लगा एकदम से हाथ पीछे हो गया, तो वो काम किसने किया? ब्रेन ने किया। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सो डेफिनेशन हमें आनी चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन की। ये क्या है? ये क्या है? क्विक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई अगेंस्ट द विल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ, एकदम से गर्म चीज हुई, जब तक हम सोचे कि हमें क्या करना है वो एक्शन हो जाता है। दैट इज सेड टू बी द रिफ्लेक्स एक्शन। तो आप रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बताओगे? इट इज अ क्विक रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्विक रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई विदाउट आर विल। हमें पता भी नहीं था और हमारे पता लगने से पहले ही हमारा वो काम हो गया। लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज। हमें पता कि कब आप अपने आप ही वो ब्लिंक होती रहती है। स्नीजिंग, आप नहीं चाहते हो कि मुझे स्नीजिंग मुझे नहीं आए, आप कहीं बैठे हो लेकिन आ जाएगी, तो इट इज अगेंस्ट आवर विल। कफिंग, वो भी ऐसे ही होता है। यार्निंग, वो भी यही सेम चीज है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क। ये जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई हम बोलते हैं, तो ये काम होता कैसे है? ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क मीन वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन आपको आती है सबसे पहले तो। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? डिस्कस अ पाथ कवर्ड ड्यूरिंग रिफ्लेक्स आर्क। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन देनी है। क्या डेफिनेशन दोगे आप? द पाथ कवर्ड बाय नर्व इम्पल्स, path covered by nerve impulse in reflex action is called reflex arc. अब इसके अंदर
कौन से इसके? इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। जो इसका पार्ट है इसके अंदर 5 इसने स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टिमुलस मिली, कोई गर्म चीज आपने टच कर लिया, आपने उसका रिस्पॉन्ड दे दिया। जो आपने रिस्पॉन्स करा है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में 5 जो है उसके हमारे स्टेप्स हैं। अब वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, फर्स्ट तो आ गई आपकी स्टिमुलस, मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट होगा स्टिमुलस मिली। स्टिमुलस कहाँ से गई? रिसेप्टर पे गई। ठीक, रिसेप्टर क्या है हमारे? अभी अभी मैंने लिखा था सेंसरी इंपल्सेस, सेंसरी। ठीक है, सेंसरी इंपल्स, ये मैंने नर्व सेल्स की टाइप करवाई थी, 3 मैंने कराए थे, जिसको हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। देन रिसेप्टर्स के बाद कहाँ जा रही है सेंसरी इंपल्स? ये गई हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ से फिर वो कहाँ गई? रिले न्यूरॉन्स की तरफ। रिले न्यूरॉन्स मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, यहां से वो गई मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन से वो गई हमारे इफेक्टर्स, दैट इज रिले इफेक्टर्स, जिसको हम रिले इफेक्टर्स दैट इज मसल्स। इफेक्टर मीन मसल्स, मसल ने काम किया ना। तो ये इसके 5 हमारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। स्टिमुलस तो मतलब हुई, गर्म चीज जैसे किसी टच किया, तो ये फर्स्ट रिसेप्टर, सेकंड सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड रिले न्यूरॉन, फोर्थ मोटर न्यूरॉन्स, फिफ्थ आपका आ गया इफेक्टर। देन उसके बाद आपने क्या कर दिया? रिस्पॉन्ड करा, उसके बाद रेस्पॉन्स इमीडिएटली। सो दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स पर होना चाहिए ये आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अभी मैं नर्व सेल का फिगर जो है वो रब कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से आपको ये डायग्राम आना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से। हमारा जो ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, चलिए हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, फर्स्ट ब्रेन, सेकंड क्या आता है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, अगेन ब्रेन तो बाद में आया, स्पाइनल कॉर्ड भी बाद में आया। ये जो हमारा है ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है। जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके आगे हमने 2 पार्ट्स, ये किसके पार्ट हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्या आती हैं आपकी? क्रेनियल नर्व्स आएंगी। ठीक है, इसके अंदर हमारी आती हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं सीएनएस, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, ऑल आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दे आर फर्दर डिवाइडेड, इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो आपका फोर ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं अभी फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन, इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, इसको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा ओल्फैक्टरी लोब, ठीक, सेकंड है हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम, थर्ड है हमारा डाइंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन, नाम इसके आपको आने चाहिए।
अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी लोब की। अब ओल्फैक्टरी लोब का क्या काम है? इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस। ठीक, ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है, जो हमारा ओल्फैक्टरी है। मैं यहां पर लिख देती हूँ, ओल्फैक्टरी लोब रिसीव इम्पल्सेस, इम्पल्सेस को ये रिसीव करता है। हमारी हेयरिंग, हेयरिंग, स्मेल, साइट, ठीक, देन खाना खाया, आपका स्टमक, आपको लगा कि हमें नहीं और नहीं चाहिए, दैट इज फुल ऑफ स्टमक, ये सारी चीजें कौन रोल प्ले करता है? दैट इज योर ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। सबसे आगे, ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर ब्रेन होता है, तो सबसे आगे वाले पार्ट में ये चीज होती है, दैट इज द ओल्फैक्टरी लोब। सेकंड मैंने बात करी है सेरिब्रम की। अब सेरिब्रम क्या काम करता है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, किसका लार्जेस्ट पार्ट है? फोर ब्रेन का, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का पार्ट है। अब ये किस किस के साथ एसोसिएटेड है? जो मैं चीजें लिख रही हूँ सिर्फ आपने वही लर्न करनी है। इट इज एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस, या आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंटेलिजेंस, विल पावर, इमोशंस, मेमोरी, लर्निंग, एटसेट्रा, ऑल गुड क्वालिटीज। ठीक, थर्ड हमारा आ जाता है डाइनसेफ्लोन। अब जो डाइनसेफ्लोन है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है? सो ये काम कौन करता है? डाइनसेफ्लोन। हंगर, थ्रस्ट, हमें प्यास लगी है, भूख लगी है, हमें नींद आ रही है, हम थक चुके हैं, तो ये सारी चीजें किसके साथ रिलेटेड है? डाइनसेफ्लोन के साथ। सो ये थे हमारे फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स एंड द फंक्शंस। नाउ आई विल डिस्कस मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है वो ज्यादा नहीं, उसके पार्ट्स नहीं है, तो इट इज अ स्मॉल पार्ट। हाइंड ब्रेन अगेन, उसके भी पार्ट्स हैं, रोल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको नाम भी याद होने चाहिए। तो ये थे हमारे फोर ब्रेन। सेकंड मैं बात करती हूँ मिड ब्रेन की। ठीक है, अब मिड ब्रेन जो क्या है? इट कंट्रोल्स, क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मीन्स जो हमारी विश के अगेंस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। जैसे हार्ट बीट, आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो तो हार्ट बीट करे, नहीं चाहते हो तो नहीं करे, ऐसा नहीं है ना, वो अपना काम हार्ट मसल्स अपने आप करती हैं। सो दैट इज सेड टू बी द इनवॉलंटरी एक्शन। सो मिड ब्रेन जो है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक, लाइक आई मसल्स कह सकते हो, ब्लिंकिंग ऑफ आईज कह सकते हो। ठीक है, सो आई मसल्स हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी याद रहे थोड़ा सा। थर्ड हम बात करते हैं अपने पिछले पार्ट, ब्रेन के सबसे पिछला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन जो है, इसके फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स है, हाइंड ब्रेन के भी थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारा सेरिबेलम, नाम बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सेकंड है पोन्स, थर्ड है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। स्पेलिंग्स बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। पहला था सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का क्या काम है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट हाइंड ब्रेन का है तो ये ब्रेन का ही हिस्सा है। ठीक, अब ये काम क्या करता है? सेरिबेलम क्या काम करता है? इट मेंटेन्स द बैलेंस एंड कंट्रोल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। क्या काम करता है? बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के, एंड वॉलंटरी एक्शंस, और वॉलंटरी एक्शंस को मेंटेन करता है। सेकंड पार्ट है हमारा पोन्स। क्या काम करता है? ये रेस्पिरेशन की कुछ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है।
ठीक है, इट कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अब ये क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इट कंट्रोल हार्ट बीट, इट कंट्रोल हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कफिंग, स्नीजिंग, yawning, so vomiting, all these things are related with medulla oblongata। क्लियर? तो ये था हमारा ब्रेन और उसके पार्ट्स। तो ये हमने सीएनएस का फर्स्ट पार्ट किया, दैट इज ब्रेन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस स्पाइनल कोड। ठीक, स्पाइनल कोड की बात करते हैं। स्पाइनल कोड नाम से ही हमें कुछ पता चला ना, स्पाइन, स्पाइन दैट इज बैकबोन से रिलेटेड। तो ये कहां पर होता है, ये बैकबोन में, बैकबोन के पिछली तरफ होता है ये। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर सबसे पहले तो ये होता कहां पर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑन द बैक साइड ऑफ अ स्पाइन, स्पाइन उसमें होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है। जो हमारा स्पाइनल कोड है, इट इज कनेक्टेड विद द, पहले तो इट कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स। इसके अंदर 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। इट कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, 31 पेयर्स। क्लियर? क्या काम करती हैं ये, इट कंडक्ट सेंस, क्या काम करती हैं ये, इट कैरीज सेंसरी एंड मोटर impulses, motor impulses to and from the brain, लेके भी जाती हैं और वापस भी लेकर आती हैं। ठीक, सेकंड, सेकंड ये क्या काम करती हैं, इट एक्ट एज सेंटर, इट एक्ट एज सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, इट एक्ट एज सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। इट मीन्स ये ब्रेन की बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, सो दे रिलैक्स द ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन को रिलैक्सिंग का काम करती हैं। समझ में आया आपका? ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ सीएनएस, दैट इज द स्पाइनल कोड। एंड ये कहां पर होता है, पोजीशन भी पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। इट इज एनक्लोज्ड बिटवीन वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम मीन बैकबोन, इट इज एनक्लोज्ड बिटवीन वर्टिकल कॉलम। सेकंड मैं बात करूंगी अभी, फिर दूसरा मैंने जो आपको बताया था, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगेन नर्व्स होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं हमारी ब्रेन में, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स का काम क्या है, इट कम्युनिकेट, दे कम्युनिकेट, मैंने एक एक चीज आपको बहुत ही क्लियर बताई है, दे कम्युनिकेट बिटवीन CNS and other parts of the body, other parts of body। तो ये हमने डिस्कस करा है अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम, विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS की टू पार्ट्स है, दैट इज द ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन पेरिफेरल नर्व्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम अच्छी तरह से आने चाहिए। न्यूरॉन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं उनके अलग अलग से आपको क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनेसेफ्रॉन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, cerebellum, which is the second largest part of brain, which is the first largest part of the brain। so these are very very important questions। ठीक है, न्यूरो नर्व सेल तो हर बार आती है, 100% आपको आनी ही आनी है। क्लियर? सो ये हमने डिस्कस करा है अपना कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब प्लांट्स, प्लांट्स में भी तो कोऑर्डिनेशन होती है, प्लांट्स दे आर लिविंग थिंग्स,
उनके भी इतने सारे काम कर होते हैं, इतने सिस्टम्स हैं उनके अंदर, दे आर लिविंग, तो उनके अंदर सारे के सारे सिस्टम है, उनके अंदर उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कौन करता है। ठीक है, सो नाउ अब वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स का नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन है कैसे कंट्रोल होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय मूवमेंट्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय मूवमेंट्स। पर जो प्लांट्स है वो काफी तरह के मूवमेंट शो करते हैं, तो मेनली 2 टाइप्स की मूवमेंट है इनकी। इन मूवमेंट्स के नाम क्या है, आपकी एक एक जो भी मैं लाइन लिख रही हूँ, ऑल दीज आर योर क्वेश्चंस। मैंने बारी बारी से आपको बोला है कौन सी 2 मूवमेंट्स होती हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स, एंड सेकेंड है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट आई विल डिस्कस नेस्टिक मूवमेंट क्या है। दीज आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। क्लियर, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, क्यों होती हैं, ड्यू टू लाइट, ग्रेविटी एंड केमिकल्स। वाटर के साथ ड्यू टू वाटर भी हो सकती है। ठीक है, ये थी फर्स्ट। सेकेंड हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, दीज आर डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। फर्स्ट टाइप है इसकी फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मीनिंग लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। इट मीन ये मूवमेंट किसकी वजह से होगी, लाइट की वजह से। आपने प्लांट रखा, आपने देखा जो प्लांट है वो अपने आप लाइट की तरफ ग्रो होना शुरू होगा, तो आपने तो नहीं पकड़ के करा ना, वो अपने आप जा रहा है लाइट की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म इन मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द लाइट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ये ड्यू टू लाइट। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। सेकेंड है हमारी जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू ग्रेविटी, movement of plant parts due to gravity. Third is chemotropism. Chemo means chemical, the movement of plant parts due to chemicals, that is said to be the chemotropism. Next is hydrotropism. Hydro means water, hydro का मतलब ही पानी है, so it is due to water. Movement of plant parts due to water is called हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने फोटोट्रोपिज्म, आपने प्लांट रखा, आपने देखा कि जिस तरफ से लाइट आ रही है, जो उसकी स्टेम है वो उसकी तरफ बेंड हो जाती है, सो इट इज अ, इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे, बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी रूट्स कहाँ होती हैं, नीचे होती है, ग्रेविटी की तरफ होती है ना, तो रूट्स, ग्रोथ ऑफ रूट्स कहाँ होती है, इट इज टुवर्ड्स द ग्राउंड। कीमोट्रोपिज्म, ये ड्यू टू केमिकल मैंने बोला है। जब आप प्लांट की ग्रोथ स्टडी करते हो, रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, तो जो पोलन ट्यूब होती है वो ओवरी की तरफ जाती है ड्यू टू द केमिकल रिलीज्ड बाय द ओवम। सो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द, इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक, नेक्स्ट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म, दैट इज ड्यू टू वाटर। अगेन इसका भी एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, बेंडिंग ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, किसकी वजह से होती हैं, और हमने उसका एक एक एग्जाम्पल भी स्टडी करा है। नेक्स्ट, और कौन रोल प्ले करता है हमारे प्लांट्स की मूवमेंट में। अब प्लांट्स के अंदर, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं। उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी शूट टिप्स पर रिलीज होते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं और एनिमल हार्मोन्स होते हैं, तो ये भी कोऑर्डिनेशन में बहुत बहुत ब्रेन की हेल्प करते हैं। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस हार्मोन्स इन प्लांट्स, देन आई विल डिस्कस हार्मोन्स इन एनिमल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस plant hormones. Plant
हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्यू केमिकल्स और यू कैन से दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज को प्लांट्स के अंदर कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट के 5 टाइप्स हैं, 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट मैं बारी बारी से इनका डिस्कस करूंगी, साथ में इनके फंक्शंस भी आपको बताती हूँ। फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन का क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है ऑक्सिन के, तो मैं थोड़ा सा साथ साथ इसका लिख भी देती हूँ। ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ को इट इज ग्रोथ हार्मोन, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये हेल्प करता है। काम क्या करता है ऑक्सिन? इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगी तो अपने आप प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सिन का क्या काम है? इट प्रमोट सेल डिवीजन। सेकंड, इट प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ। स्टेम एंड फ्रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड क्या काम करता है ये? इट रेगुलेट्स ग्रोथ हार्मोन्स। दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्लांट हार्मोन। सेकंड हमारा प्लांट हार्मोन है जिबरलिन। इसका नाम क्या है? जिबरलिन। अब जिबरलिन जो है ये क्या काम करता है? ये भी ग्रोथ हार्मोन है, तो इट इज अगेन ग्रोथ हार्मोन। ये क्या काम करता है? इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट। इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन। सेकेंड ये क्या काम करता है? इट ग्रोथ ऑफ स्टेम, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है तो इसने यही काम करना है, ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ठीक। थर्ड ये क्या काम करता है? इट एनहांसेस पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या है? प्रोड्यूस, डेफिनेशन इसकी क्या होती है? इट प्रोड्यूस सीडलेस, सीड्स के बिना, इट प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये अलग से आपको 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ जाती है। इट प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको आप क्या बोलते हो? पार्थिनोकार्पी। तो ये हमारा जिबरलिन काम करता है। तो ये भी हमारा सेकंड ग्रोथ हार्मोन था। नेक्स्ट हमारा थर्ड ग्रोथ हार्मोन है साइटोकाइनिन। वो भी हमारा ग्रोथ हार्मोन है। 5 हार्मोन्स हैं टोटल। ठीक है, हर एक का आपको नाम पता होना चाहिए, उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि ये ग्रोथ हार्मोन्स है या इनहिबिटर है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। सो नेक्स्ट थर्ड इसका जो हार्मोन है उसका नेम क्या है? हमारा थर्ड हार्मोन दैट इज साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या है? अगेन ये हमारा ग्रोथ हार्मोन है। क्या काम करता है? सेल डिवीजन इन प्लांट। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस 2 बार अच्छी तरह से एक बार इनको पढ़ लेना है डिटेल में अच्छी तरह से। डिले एजिंग, बस 1-2 बार अच्छी तरह से पढ़ लो, कभी नहीं भूलेगा ये चैप्टर आपको। डिले एजिंग इन प्लांट्स। थर्ड क्या करता है? इट प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जो हमारा साइटोकाइनिन है। ठीक। देन फोर्थ हमारा जो है दैट इज इथिलीन। ये है हमारी इथिलीन। इथिलीन अगेन ये भी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। क्या काम करती है ये? फर्स्ट, ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, जल्दी से फ्रूट की ग्रोथ हो जाए, राइपन हो जाए, उसमें ये हेल्प करती है। सेकंड ये क्या काम करती है? ब्रेक डोरमेंसी, दैट इज अ इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड। ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड। इनएक्टिव स्टेट जो होती है सीड की, दैट इज, उसको ये ब्रेक करती है। थर्ड ये क्या काम करती है? उल्टा काम भी करती है। इट प्रमोट येलोइंग ऑफ लीव्स। येलोइंग ऑफ लीव्स। फिफ्थ हमारा जो हार्मोन है दैट इज
एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड। इसको अगर आपको नाम नहीं याद रहे, आप ABA करके भी याद कर सकते हो। एब्सिसिक एसिड का क्या काम करता है? ये सारे उल्टे काम करेगा। इट इज ग्रोथ इनहिबिटर। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, कौन सा इसमें केमिकल जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है? इट इज एब्सिसिक एसिड। अभी क्या क्या उल्टे काम करता है? इट इनहिबिट्स ग्रोथ, इट इनहिबिट ग्रोथ, और क्या काम करेगा? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सारे उल्टे काम करेगा तभी तो ग्रोथ रुक जाएगी ना। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और क्या ये उल्टा काम करेगा? फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स मुड़ जाना। आपने देखा होगा ना कई बार लीव्स जो है वो साइडों से ऐसे टर्न से कर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विल्टिंग ऑफ लीव्स। सो दीज आर द ग्रोथ हार्मोन्स। क्लियर? नाउ विल डिस्कस एनिमल हार्मोन्स। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो क्या काम करते हैं? कौन कौन सी ग्लैंड से हमारे अंदर जो हार्मोन होते हैं, दे आर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। क्लियर? इन डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये भी आपका अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड। व्हाट आर हार्मोन्स? दीज आर द केमिकल्स, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं तो एनिमल्स के अंदर ये ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो व्हाट आर हेरन डेफिनेशंस आपको पता चल गई। तो एनिमल हार्मोन्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? दे कोऑर्डिनेट द डिफरेंट एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, और ये ब्रेन की हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एनिमल हार्मोन। जैसे प्लांट हार्मोन्स की टाइप थी, उसी तरह एनिमल हार्मोन्स हैं। ये क्या है? कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल्स secreted by ductless glands, जिनको आप क्या बोलते हो? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हो? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन। काम क्या करते हैं? दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड हेल्प्स द ब्रेन। तो अब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स के कैरेक्टर्स क्या है? बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिक इनका फंक्शन रहता है, और स्पेसिफिक जगह पर ही रिलीज होते हैं। ठीक है? सो ये इनके कैरेक्टर्स हैं। अब कौन कौन से हैं? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है? फर्स्ट मैं यहाँ पर ग्लैंड का नेम लिखूंगी, कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कौन सा वो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, एंड उनके फंक्शन। बस इतने ही आपने लर्न करने हैं, ज्यादा नहीं। हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड ब्रेन के अंदर कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है? लार्जेस्ट ग्लैंड, और बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, और बहुत सारे हमारे बॉडी एक्शंस को ये कंट्रोल करती है। तो फर्स्ट इसका हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी है, इसको शॉर्ट में हम FSH बोलते हैं। फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये पिट्यूटरी बहुत सारे काम करती है। सेकंड, ये हार्मोन कहां पर होती है? ब्रेन की बैक साइड पे। ठीक है? बैक साइड पे होती है ये। तो ये इसका फर्स्ट हार्मोन था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड इसका जो हार्मोन है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप LH बोलते हो। ये क्या काम करता है? it promotes the secretions of male and female sex hormones। ठीक है? ये किसके साथ रिलेटेड है?
मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। एक एज के बाद हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, तो उस टाइम ये जो हार्मोन है आपका एक्टिव हो जाता है। थर्ड इज ग्रोथ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जो है इसका क्या काम है? ये क्या काम करता है? हमारी बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक, अगर तो ये बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया बॉडी के अंदर, हम देखें ना कई बंदे बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, एक्सेस में टॉल होते हैं, इट मीन्स उनके अंदर इस हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज्यादा होगी। और कुछ बंदों की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, दैट इज द लेस सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन क्या करना है इसने? ग्रोथ ऑफ बोन्स, इसका काम क्या है? ग्रोथ ऑफ बोन्स। ज्यादा सिक्रीशन हो गई तो ये क्या कर देगा? बहुत ज्यादा हाइट बढ़ा देगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना ये तो जायंट ही लग रहा है, तो इसका जो बहुत ज्यादा जो हाइट बढ़ जाना है उसको हम क्या बोलते हैं? जेंजेटिज्म। और जब कम हाइट हो जाना है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। तो ये दोनों कौन करता है क्रिएट? हमारा ये ग्रोथ हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है, ये थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो 3 हार्मोन्स के बारे में हमने इसको पढ़ा है। चलिए इसको मैं अभी रब कर देती हूँ। सो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है ये थी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके 3 हार्मोन्स हमने स्टडी करे हैं एंड देयर फंक्शंस। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अदर ग्लैंड्स। ठीक, तो और ग्लैंड्स कौन सी हैं? सेकंड, थायराइड, नाम सुना है आपने? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या करेगी ये? सिक्रीशन ऑफ किसका सिक्रीशन? थायराइड हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्या काम करती है ये? अब कौन 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 से हार्मोन ये सिक्रीट करती है? हमने तो लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आएगा आपका थायरॉक्सिन, सेकंड आता है आपका इसमें कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन क्या करता है? अगर इसकी सिक्रीशन एक्सेस हो जाती है, एक्सेस कॉजेस गॉइटर, नाम सुना है ना? एक्सेस कॉजेस गॉइटर। और कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? गॉइटर डिजीज सुनी है आपने। कैल्सिटोनिन का क्या काम करता है? इट कंट्रोल कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस। इट कंट्रोल कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस। ठीक, तो ये हमारा काम है कैल्सिटोनिन का। नेक्स्ट हार्मोन्स, दैट इज द एड्रेनल। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज एड्रेनल। तो ये सारे आपको हार्मोन्स पता होने चाहिए, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट कर रही है एंड उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, बिकॉज ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। इवन आपको असर्शन रीजंस में भी आ जाते हैं, कई बार असर्शन में ग्लैंड का नाम गलत लिखा होगा, फंक्शन ठीक लिखा होगा। तो काइंडली इसको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है, और मैंने बहुत शॉर्ट में आपको कराए हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ के थोड़ा सा भी डर नहीं लगे। आप इस वीडियो को देखिए और फटाफट जो जो इसमें लिखा है उसको आप लर्न करते जाइए। ठीक है, तो ये मैंने अभी डिस्कस करा है थायराइड के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड ग्लैंड। फर्स्ट मैंने पिट्यूटरी बताई, सेकंड मैंने थायराइड बताई है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज द एड्रेनल। थर्ड ग्लैंड क्या है हमारी? एड्रेनल। ठीक, अब जो एड्रेनल ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। फंक्शंस क्या है इसके? एड्रेनलिन के फंक्शन क्या है? इस हार्मोन का काम क्या है? ये आपका हार्मोन है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम क्या है? ठीक है, इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। कब कंट्रोल करता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ
इमरजेंसी। उस केस में ये हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट हमारा नॉर्मल रखता है। तो ये इसके काम है, किसके? एड्रेनालिन के। फोर्थ है हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड कहां पर होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? इंसुलिन करती है। इंसुलिन का क्या काम होता है, फंक्शन क्या है? मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस कौन सी डिजीज हो जाती है? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस डायबिटीज। सभी इसके बारे में तो फेमिलियर हो, डायबिटीज के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो है फिफ्थ, गोनेड्स। फिफ्थ जो ग्लैंड है दैट इज गोनेड्स। अब जो गोनेड्स है दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो ग्लैंड है इसके जो हार्मोन्स हैं वो किसके साथ रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो फिफ्थ हमारी जो ग्लैंड हमने डिस्कस करनी है दैट इज गोनेड्स बोलते हैं इसको। अब गोनेड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? टेस्टिस, और दूसरे क्या आएंगी? ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज क्या काम करती हैं? टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? टेस्टिस मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओवरीज फीमेल का। टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करती है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इसका हार्मोन है। ओवरीज जो है दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं दैट इज ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये दोनों का क्या काम है? मेंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करती है ये। इट डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका क्या काम करता है? ये ओस्ट्रोजन क्या काम करती है? इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? इट अटैचेस द फीटस टू यूट्रिन वॉल। क्या काम है इसका? इट अटैचेस फीटस टू uterine wall. So these are the few hormones which are secreted by some special glands. Particular इनका लोकेशन होती है, पर्टिकुलर जगह पर ही इनकी सिक्रीशन होती है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। अगर हार्मोन्स का कम या ज्यादा हो जाए ना हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड लॉट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज, एंड उसके बाद ट्रीटमेंट चलती रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। So this is all about बच्चे control and coordination in plants as well as in human beings। तो इसमें हमने काफी सारी स्टडी करी है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गई है, एंड काइंडली इसको आपने नोट्स बनाने हैं और अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। एक एक चीज जो इसमें बताई गई है, ऑल दिस आर योर क्वेश्चंस। तो अपनी तरफ से आपको इसको पढ़ के 100% फुल नंबर आपके आ सकते हैं। साइंस इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा टाइम डिवोट करने की जरूरत है। तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए, and like, share and subscribe this video. Thank you.